ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है टू येलो माइस विद स्ट्रेट हेयर वर क्रॉस्ड एंड द फॉलोइंग प्रोजेनी वर ऑब्टेन्ड। तो जो प्रोजेनी मिल रहे हैं दे आर 1/2 येलो स्ट्रेट, 1/6 येलो फजी हेयर, 1/4 ग्रे स्ट्रेट एंड 1/12 ग्रे फजी। ये प्रोजेनी मिल रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जेनेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट and assign genotypes to the parent and progeny of this cross. The following statement were given. Statement है that 6:2:3:1 ratio obtained here indicates the recessive epistasis. Okay, this cross concerns two independent characteristics: body color and type of hair. Third is the deviation of dihybrid ratio from 9:3:1 to 6:2:3:1 may be due to one of the genes being a recessive lethal. D. The lethal allele is associated with straight hair. तो ये सारे स्टेटमेंट उसने दिए। अब ये कह रहा है द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू प्रोवाइड जेनेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रिजल्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। तो हम पहले चलते हैं क्रॉस पे देखते हैं। तो हमें क्रॉस क्या मिल रहा है, दिस इज द येलो स्ट्रेट, येलो फजी, ग्रे स्ट्रेट, ग्रे फजी। तो माइस है येलो माइस स्ट्रेट हेयर, येलो माइस स्ट्रेट हेयर है। जब आपस में क्रॉस करते हैं तो ये प्रोजेनी मिल रहा है। अब प्रोजेनी का हम रेशियो देख रहे हैं अगर, तो टोटल 12 प्रोजेनी है, 12 प्रोजेनी है। तो हम 12 को अगर इस तरीके से देखें तो ये समझते हैं कि अगर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्ट्रेट यानी कैपिटल एस स्मॉल एस ये रहे होंगे, ये क्रॉस किए होंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल एस ये येलो स्ट्रेट हो गए, कैपिटल वाई स्मॉल एस यानी येलो फजी हो गए, स्मॉल वाई इसको ऐसे कर दे, स्मॉल वाई एंड कैपिटल एस ये हो गए ग्रे स्ट्रेट, और स्मॉल वाई और स्मॉल एस दे आर ग्रे फजी। ओके, तो ओवरऑल 12 ये 1/2 मिले, ओवरऑल 12 ये 1/6 मिले, ओवरऑल 12 ये 1/4 मिले, और ये ओवरऑल 12 ये 12 मिले। यानी कि ये है कितने, तो इसको पता करने के लिए ये देख लेते हैं कि 12 को 1/2 निकाल लेते हैं, 12 का जो इनका रेशियो आ रहा है। तो ये आएंगे 6 आउट ऑफ 12, 6 येलो स्ट्रेट मिले। आउट ऑफ 12 में देख लेते हैं कि 1/6 का रेशियो क्या है। येलो हमें कितने मिलने हैं, तो 6 यानी कि 12, 2 मिले ये हमें येलो फजी। आउट ऑफ 12 1/4 ये मिल रहे हैं ग्रे स्ट्रेट। तो 12 ये 3 मिल रहे हैं हमें ग्रे फजी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं ग्रे, सॉरी ये ग्रे स्ट्रेट मिल गए, ये येलो फजी मिल गए, ये येलो स्ट्रेट मिल गए। अब आउट ऑफ 12 ग्रे फजी कितने मिल रहे हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 तो यानी कि ये 1 मिल रहे हैं। तो जो रेशियो आ रहा है 6:2:3:1 यानी कि जो ये रेशियो ये कह रहा है। ओके, अब ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, पहले तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये 12 ही क्यों आ रहे हैं, आने तो चाहिए 16।
16 में ये 6 आए चाहे 9 आए जो भी है, क्योंकि टोटल देख लीजिए ओवरऑल 6 3 9 3 11 और 1 12, ये टोटल 12 आ रहे हैं। तो ऐसा कब आए होंगे? ये जो वाई एस है, वाई एस और ये वाई है, अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं, जब हम इसका गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो हेटेरोजाइगस स्टेट है, तो कैपिटल एस कैपिटल वाई, और फिर इधर सॉरी इसको जब हम फोर्थ लाइन मेथड से इसका डिवाइड करते हैं गैमेट फॉर्मेशन, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो हेटेरोजाइगस है, इसी तरीके से कैपिटल एस स्मॉल एस, उसी तरीके से दूसरी कंडीशन है ये कैपिटल एस और स्मॉल एस के साथ। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और नॉर्मल कंडीशन है तो ये 3 होने चाहिए और ये 1 होने चाहिए, ओके, जो कि हम प्रोबेबिलिटी में लगाते हैं कि जब भी हम y हेटेरोजाइगस, अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आने चाहिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो फिनोटाइप आप देखिए, तो ये 3 फिनोटाइप आपको कैपिटल वाई के दिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो स्मॉल वाई का केस है ये 1 दिखेगा, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देते थे 3:1 में। अब हम देखें कि जो येलो और स्ट्रेट हेयर है वो तो 6 आ रहे हैं, वो कब आएंगे? अच्छा, अगर इसी तरीके से हम इसको भी कर दें, इस हेटेरोजाइगस एस एस को, तो भी आपको 3 के रेशियो में मिलेंगे, 3 कैपिटल एस वाले और 1 स्मॉल एस वाले। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो 3 1 3 1। तो हमें फिनोटाइप क्या मिलना चाहिए? फिनोटाइप मिलना चाहिए हमें 9 मिलने चाहिए येलो स्टेट नॉर्मल कंडीशन में, 3 मिलने चाहिए हमें येलो एंड फजी, 3 मिलने चाहिए येलो, सॉरी येलो नहीं है ये तो ग्रे और स्ट्रेट, और 1 मिलने चाहिए हमें ग्रे और फजी। अब आप देखिए कि आपका रेशियो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो कि रेशियो बता रहा 3 और 1 है ना, ग्रे स्ट्रेट 3 आ रहे हैं, ग्रे फजी भी 1 आ रहे हैं, ये तो सही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट कहाँ पर आ रहा है? इस कंडीशन में आ रहा है कि जो कि कैपिटल वाई के साथ है, कैपिटल वाई 3 और 3 है तो ये 9 आ रहे हैं, और कैपिटल वाई 3 और ये 1 है तो ये 3 आ रहे हैं। तो अगर कंडीशन ये हो कि ये 2 कर दी जाए, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। तो वही कंडीशन आ जाएगी जो कि यहाँ पर दिख रही है, मतलब क्वेश्चन में दिख रही है। इसका मतलब हो क्या रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर ये जो कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में है ये लीथल है, ये डेड हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, जिसके कारण जो हेट्रोजाइगस वाई है ये क्या बचे? ये 2/3 बचे, और जो होमोजाइगस रिसेसिव ये क्या बचे? ये 1/3 बचे। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो आप 4 में, तो वो आएंगे 12। तो ओवरऑल कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। लेकिन उसमें क्या है, ये जो y है जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये लीथल शो करेगा, और तो इस कारण ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो रहा है? क्लियर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस वाई है ये सिर्फ 2 होंगे, इसलिए जो येलो और स्ट्रेट होंगे ये कितने होंगे? 2 इंटू 3 ये 6 होंगे,
जो येलो एंड फजी है ये 2 होंगे, और बाकी क्योंकि ये इसमें कोई लीथैलिटी नहीं है तो ये कैसे होंगे, 3 और 1 के रेशियो में होंगे। तो बिकॉज ऑफ लीथल जीन जो होमोजाइगस वाई है दे बिकम डेड, ऑल अदर आर रेशियो इन 6:3:3:1। इसको पहचानना पड़ेगा आपको। तो पहचानना कैसे पड़ेगा, जब आप लीथल जीन पढ़े होंगे। और ये किस तरीके का लीथल है, ये है रिसेसिव लीथल। अगर ये डोमिनेंट लीथल होता तो डोमिनेंट लीथल की कंडीशन क्या होती पता है आपको? देखिए रिसेसिव लीथल की कंडीशन होती 2:1 का रेशियो, कि आपको 2 जो है वो हेट्रोजाइगस मिलेंगे और 1 जो है होमोजाइगस रिसेसिव मिलेंगे। लेकिन जो डोमिनेंट लीथल होता है उसमें जैसे अगर वाई की बात करें तो वो इस स्टेज में भी लीथल होगा और इस स्टेज में भी लीथल होगा, तब ये कंडीशन कहलाती है डोमिनेंट लीथल। क्योंकि डोमिनेंट का मतलब वो हेट्रोजाइगस में भी शो हो और होमोजाइगस में भी शो हो। रिसेसिव लीथल का मतलब जब वो होमोजाइगस कंडीशन में तो शो हो लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ना शो हो। तो इस कंडीशन में वो शो होगा लेकिन इस कंडीशन में वो लीथैलिटी नहीं शो करेगा। तो इस टाइप के लीथैलिटी को क्या कहते हैं, रिसेसिव लीथल। ओके, तो क्योंकि ये रिसेसिव लीथल है जिसके कारण रेशियो 6:3:3:2:3:1 आया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? एक तो रिसेसिव एपिस्टेसिस तो है नहीं, यहाँ पर एपिस्टेसिस नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। ओके, लेकिन क्या दिक्कत है, ये डेविएट कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस से फ्रॉम 9:3:1 to 6:3:1। इट इज ड्यू टू द बीइंग अ रिसेसिव लीथल। रिसेसिव लीथल के कारण ये डेविएट कर रहे हैं। दूसरा, रिसेसिव लीथल एसोसिएटेड विद स्टेट हेयर नहीं, स्टेट हेयर से नहीं एसोसिएट है। वो किससे है, येलो से है, येलो कलर से है। स्टेट हेयर से होता तब तो अलग कंडीशन होती। क्या कंडीशन होती अगर स्टेट हेयर से होता, मान लीजिए तो वाई ये होता और ये स्मॉल वाई होता और ये यहाँ पर एस के साथ ये 2 हो जाता और ये S1 होता स्मॉल s, और ये 3 होता और ये 1 होता। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हमें 6 तो मिल जाते स्टेट और सॉरी येलो और स्टेट, लेकिन यहाँ पर हमें 3 मिलते। 3 क्या मिलते, येलो एंड फजी, जबकि येलो एंड फजी 3 नहीं है। येलो एंड फजी क्या है, वो है 2। तो यानी कि ये जो लीथैलिटी है ये स्टेट हेयर के कारण नहीं है, ये किसके कारण है, ये येलो कलर के कारण है। तो फिर कॉम्बिनेशन कौन सा सही है, सी के साथ? सी के साथ ये कॉम्बिनेशन सही है। द क्रॉस कंसर्न 2 इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर। तो बी सही है और सी सही है। तो ऑप्शन 1 वो सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट? आवाज आ रही सबको?